चलिए, कल क्या पढ़ाए थे आपको, पाचन तंत्र में कौन रस कहाँ से निकलता है उसी को बताए थे। कोई दिक्कत? आज हर भाग में जो होता है स्पेशल उसके बारे में बताते हैं, कहाँ से क्या होता है, क्या कोई। तो आइए आज हम अमाशय से स्टार्ट करें। पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। हम बताए थे आम, PHRL, आम फरल। तो आम फरल मतलब इसे हो गया पेप्सिन, H से HCl, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। R से क्या हो गया? रेनिन। L से क्या हो गया? लाइपेज। एक बताए थे अग्न्याशय, तो इसको हम बोले थे आग में हम लोग देखिएगा ठंडी में लात सेकते हैं, तो आग से आप लोग याद रख लीजिए अग्न्याशय। क्या याद रखेंगे? अग्न्याशय। और L से क्या हो गया? लाइपेज। और A से एमाइलेज। और सॉरी T ना होगा, और T से ट्रिप्सिन। तो पूछता है ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होती है, अमाशय से कि छोटी आंत से कि अग्न्याशय से? याद रहेगा, लात पीता है तो ट्रिप्सिन। उसके बाद से एक बताए थे छोटी आंत। क्या बताए थे? छोटी आंत से हमको निकलता है स्मेल। हम बताए थे किसी को कहता है लोग बोलचाल में इसका आंत सड़ गया है, तो वहां से स्मेल निकल रहा है। तो SMELL। तो इससे निकालिएगा सुक्रेज। देखिए एक होता है सुक्रोज, तो सुक्रेज ही नहीं है। सुक्रोज होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज जो टूटता है उसमें होता है, वो प्रोटीन का कुछ भाग होता है। ये सब क्या होता है? तो वहां से तो यहाँ पर लिखिएगा सुक्रेज, यहाँ पर उसी तरह से माल्टेज, ऐसे इरेप्सिन। L से लाइपेज वाला यही हो गया। I से हो गया लैक्टेज। ठीक है, तो S से सुक्रेज, M से माल्टेज, E से इरेप्सिन, L से लाइपेज और एक L से लैक्टेज। तो आपको याद रखना है आम फरल, फरल L भी बोलना है लास्ट में। ठीक है, इन आम फर गया हो गया खा लिए तोड़ के, वो सब नहीं। यहाँ इसको हिंस से हमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन रस कहाँ होता है। आदमी को जल्दी याद नहीं रहता है, याद भी रहता है तो कंफ्यूज रहता है। तो इस तरह से क्या है, अब देखिए इसके बारे में आज पढ़ाएंगे। तो पेप्सिन किसको किस में तोड़ता है, समझ गए? रेनिन किसको किस में तोड़ता है या किस चीज को किस में बदलता है, लाइपेज किसको किस में बदलता है। ये थोड़ा सा लेवल का हो गया। तो डीप क्वेश्चन कभी पूछता है ना, एग्जामिनर का मूड घूम जाता है फंसाने का, तो वही पूछ देता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सीख जाइएगा, तो कितना डीप पूछेगा तो बना लीजिएगा। उसके बाद से क्या होगा, पूछ देगा ट्रिप्सिन का क्या काम है, माने ये जितना है, इरेप्सिन का क्या काम है, माल्टेज का काम क्या है, सुक्रेज का क्या काम है, ये सब बताएगा, पूछेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब बना दीजिएगा। तो इसको क्या कीजिएगा, एक दो बार इसी तरह से लिख के, एक बार दो बार लिखिएगा, वीडियो चलाइएगा, रोकिएगा, लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए, अभी ना जे यहाँ से गए तो ही ना देखे, यहाँ चल जाए मंदिर में। ठीक है, तो आज शिवरात्रि है तो पूजा कर लीजिएगा, और उसके बाद घर पढ़िएगा। तो हम नहीं ना बताइए, गए थे मंदिर में तो क्या हुआ था ना, ये भीड़ तो बहुत था। तो एगो औरत का लाइन था, एगो मर्द वाला लाइन था। तो उसके बाद गए तो अंदर देख रहे हैं तो सब लोग जल चढ़ा रहा है, औरत लोग जल चढ़ा के, और उसके बाद जितना मंदिर में अंदर में है ना मूर्ति, सबको 9 बार टिक रही थी लोग। ठीक है, अब पंडित जी कह रहे हैं खाली कीजिए, खाली कीजिए। और जितना जेंट्स था लोग क्या कर रहा था, जल चढ़ाया निकल गया। आई लोग क्या कर रही थी, हर मूर्तिया को 9 बार टिक रही थी। इतना भीड़, अब जो आ रहा है अब बिना टिकले हट के नहीं रही है। अब
अब सबको होता क्या है ना, अगर मान लीजिए एगो नहीं टिकी, अब चल गई तो घर पर जाएगी तो कहेगी हो जा टिकलू है, वो कहेगी हो जा टिकलू है, तो कहेगी जा हमारा छूट गया, तो उसको लगेगा कि जा हमारा कंपटीशन से बाहर हो गए, हमारा तो कट ऑफ से कम नंबर आ गया है। तो इसीलिए वो कुछ हो जाए, पंडित जी घिसते घिसते मर जाएंगे, वो बिना टिकले नहीं हटेगी। क्या? हाँ, विधिवत रूप से। आप लोग भी जाइए क्या, जाके आज क्या कर लीजिएगा, पूजा वूजा कर लीजिएगा, कहिएगा हे भोले बाबा आप समझिए रहे हैं क्या हम चाह रहे हैं। ठीक है, जो हम चाहते हैं कल पूरा कर दो। देखिए आइए आज पढ़ाते हैं अमासे के बारे में, जितना है सब बता देते हैं। अमासे ना होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, हम बताए थे जब भोजन हमारे जो मुख बुआ के माध्यम से इसोफेगस के माध्यम से आता है, तो पहले कहाँ आता है? अमाशय। तो अमाशय में जब भोजन आता है तो मुंह में जो भोजन रहता है ना, उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, उसी को माल्टोज में बदल देता है। और जब अमाशय में आता है तो अमाशय में हमारा क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन नहीं होता है। जिस तरह से इसके माध्यम से आता है, इस तरह से यही ना अमाशय है। तो इसी में क्या होता है? तो अमाशय में कौन कौन रस होता है? तो इस अमाशय रस जो होता है, इस रस को हम लोग बोलते हैं अमाशय रस। क्या बोलते हैं? अमाशय रस। इसी को बोलते हैं हम लोग जठर रस। सुने होइएगा नाम जठर रस, कहीं ना कहीं तो सुनने को मिला होगा, पढ़े होइएगा। तो ये अमाशय ही रस को निकलता है। तो पूछ देगा अमाशय रस कहाँ से निकलती है? अग्न्याशय से, सॉरी जठर रस कहाँ से निकलती है? तो अमाशय से। वेरी गुड। इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। तो अमाशय रस का कितना नाम? 3 नाम। अमाशय रस, जठर रस और गैस्ट्रिक जूस। वेरी गुड। अब इसी रस में से 3 टाइप होता है, जो अभी हम लोग पढ़े, लाभ पढ़े, अमाशय से फरल पढ़े थे, PHRL पढ़े थे। तो इसी गैस्ट्रिक जूस का ही भाग होता है P से पेप्सिन, और S से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl ही होता है। HCl का शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। R से क्या होता है? रेनिन। L से लाइपेज। अब देखिए पेप्सिन का काम क्या रहता है? प्रोटीन को तोड़ना। क्या काम रहता है? प्रोटीन को तोड़ना। तो इसको क्या करता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है। क्या करता है? इसका जो काम रहता है, HCl का काम क्या रहता है? सूक्ष्म जो तत्व आते हैं, हानिकारक जो सूक्ष्म तत्व आते हैं, उसको मार देना। HCl देखिएगा, इसमें बहुत सारा इथी रहता है, इस तरह से ग्रंथि रहता है, सॉरी पाइप रहता है, माने ग्रंथि जो रहता है, कोशिका सेल, उसी से स्रावित होता है। और HCl का क्या होता है? क्या करता है? सूक्ष्म तत्व को मारना। सूक्ष्म तत्व मतलब हानिकारक सूक्ष्म, यहाँ लिख देते हैं शॉर्टकट, हानिकारक सूक्ष्म तत्व को क्या करता है? मार देता है पेट में, अमाशय में। और एक पूछ देता है, जो हम लोग उल्टी करते हैं, खाना वाना देखिएगा कोई उल्टी करता है तो होता क्या है? यहाँ से आके मिल गया, तो होता क्या है? यहीं से भोजन वापस जाता है। पूछ देता है, हम लोग उल्टी करते हैं तो कहाँ से भोजन वापस आता है? क्योंकि हम मुंह में खाना खाए, मुंह के बाद यहाँ पाइप लगा है, इसी को फेंका, तो ये पाइप में तो रुकेगा नहीं, इसीलिए आ जाता है, यहीं पर रुकता है। और जब हमारा खाना अनपच होता है, जो उल्टी होता है यहीं से, अब यहाँ से छोटी आंत में चला गया तो छोटी आंत के बाद फिर नहीं वापस आता है, तब वो सीधे मलाशय के माध्यम से, लेटरिन के माध्यम से बाहर होगा। भले आदमी देखिए कोई खाना नहीं पचता है, देखते हैं, तो सीधे उसी माध्यम से, लेकिन यहीं से क्या होता है? रिटर्न होता है। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा तो आपको क्या होगा? मुंह के माध्यम से उल्टी कर देगा। कोई देखिएगा नाक पर भी फेंक देता है। तो यहीं से चौराहा है,
यहाँ से इहो पाइप आके मिलता है, इहो पाइप आके मिलता है, तो इधर से जोर से एकदम प्रेशर से जाता है, तो प्रेशर से जाता है तो ई वाला रास्ता से जाता है। अब ई वाला रास्ता भर जाता है तो कभी कभी नाक से भी निकल जाता है, समझ गए। तो इसीलिए देखिएगा, ई तो हो गया उल्टी वाला कहानी। अब आप लोग उल्टी जैसा मन नहीं ना हो गया सुन के, बहुत लोग के उल्टी जैसा मन हो जाएगा, लेकिन पूछता है तो हम बता देते हैं। आप देखिए उसके बाद से यहाँ से भोजन जब इसमें आता है तो इसमें क्या होता है, पेप्सिन, HCl, रेनिन और लाइपेज। अब देखिए लाइपेज क्या होता है, वसा को पचाता है। किसको पचाता है? वसा। वसा मतलब तेल वाला चीज जितना हम लोग खाते हैं ना। देखिएगा लाइपेज तीनों जगह मिलता है। आप देखिए, सुनिए हम बताते हैं, लिखिए मत। आज जितना हम समझा रहे हैं ना, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आदमी दो काम एक साथ करता है ना तो ध्यान 50-50 बढ़ जाता है। एक जगह कंसंट्रेशन होके देखिएगा, कंसंट्रेट होके, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आप सोचिएगा ये लिख लें, तो इसीलिए लिखिएगा तो आपका ध्यान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए पहले पूरा कंसंट्रेट होके। अभी बहुत लोग यही है, खाना खाते रहेगा लोग, मोबाइल चलाते रहेगा लोग। रोटी है दाल में बोल के खाना तो पानी में बोल के खा लेगा, ठीक है। कहेगा ये इतना बढ़िया से ऐसा मेहरानी मिल गई कि बढ़िया से बनाते हैं, ठीक है। तला सुनते रहेगे, तले ऊपर से दूध बेलना नाती तो नहीं थे, रोटी में बोरे के नहीं, दाल में तो बोल दो बड़ा पानी में दूध दतरा हो रखे, तो उस तरह से नहीं, ठीक है। तो ध्यान एक जगह रखिएगा तो क्या होगा, इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे वसा जो होता है, इलाइपेज वसा जो तेल वाला चीज होता है, जल्दी पचता नहीं है, समझ गए। तो इसके लिए देखिए भगवान कितना सिस्टम बनाए हैं, तीनों जगह लाइपेज मिलता है, समझ गए। अमाशय में भी देखे हैं, अग्न्याशय में भी और छोटी आंत में भी। तो कुछ अमाशय में पच गया, कुछ अग्न्याशय में पच गया, और कुछ क्या होता है, छोटी आंत में पच जाता है। कि तो यही लोग कहता है कि वसा वाला चीज में बहुत ज्यादा क्या होता है, मेहनत लगता है, तो इसलिए तीनों रस मिलता है। तो आपको तीनों जगह मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ पे वसा पचाएगा। और रेनिन क्या होता है, ये रेनिन जो 8 वर्ष से कम के उम्र में पाया जाता है। 8 वर्ष से कम उम्र होगा तो हम लोग का अंदर क्या होगा, रेनिन रहेगा। 8 वर्ष से ज्यादा होता है तो रेनिन। इसका काम क्या है, छोटा बच्चा जो दूध पीता है ना, 8 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, तो उसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है। जो उसका माँ का दूध होता है ना, तो केसिन प्रोटीन होता है। इसका काम होता है उस केसिन प्रोटीन को पचाना और उस दूध को दही में बदल देना। क्या करना है, दूध को दही में बदलना है। तो इसका काम क्या रहता है, दूध को दही में बनाना। देखिएगा छोटा बच्चा दूध जब बकोरता है, लोग कहता है नहीं ना उल्टी करता है, तो दूध बकोर दिया है, तो वो क्या करता है, दही के रूप में आता है, देखे हैं। तो वही केसिन प्रोटीन उसको क्या करता है, दूध को दही बना देता है। अब दही बना देता है, अब तब उसे क्या होता है, आगे फिर भेज देता है। तो यहाँ क्या होता है, तो इस रेनिन को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, कर्लिंग एंजाइम भी बोलते हैं। तो इसको CURLI, इसको कर्लिंग एंजाइम भी बोलता है। काइमोसिन भी इसको बोला जाता है, काइमोसिन। तो पूछ देगा काइमोसिन एंजाइम किसे कहते हैं, तो रेनिन को। किसमें पाया जाता है, तो छोटा बच्चा में, कोई दिक्कत। तो देखिए कर्लिंग एंजाइम का है, या काइमोसिन का है, या रेनिन का है। इसका काम क्या है, प्रोटीन को पचाना। कौन प्रोटीन, तो केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है, छोटा बच्चा का जो दूध होता है उसमें। अब देखिए यहाँ तक तो ये हो गया। अब आइए जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये समझिए कि तेजाब है, समझ गए। और जो अमाशय वाला जो रस होता है, इसका pH मान एक पूछता है, इसका pH मान कितना होता है, तो इसका pH मान 1.2 से 1.8 तक होता है। क्या होता है, 1.2 से 1.8 तक। और 1.2 से 1.8 तक आप लोग जानते होइएगा ये कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। एक चीज आप लोग पढ़े होइएगा कि यहाँ मान लीजिए 0 है, इससे हम जाएंगे 14 तक, बीच में आ जाएंगे 7, तो इस 7 से इधर आएंगे तो ये हो जाता है अम्लीय, इसको अम्ल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अब सुनिए, इसमें एक चीज और बता देते हैं। आज जो एग्जाम जिसका pH मान 7 रहता है उसको उदासीन बोला जाता है। तो हम लोग जो जल पीते हैं
हम लोग लगभग 7 वाला पीते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होता है तो उदासीन वाला पीते हैं, समझ गए। अम्लीय ज्यादा पी लेंगे तो भी हानि करेगा, क्षारीय ज्यादा पी लेंगे तो भी हानि करेगा, समझ गए। तो हम लोग यहाँ से जितने नजदीक चलिएगा इधर से, तो देखिएगा यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, इस तरह से। तो इधर से जितना नजदीक चलिएगा तो ये दुर्लभ अम्ल होगा, और जितना ही दूर जाइएगा तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, मजबूत अम्ल। और दुर्लभ मतलब कमजोर या वीक, समझ गए। तो अगर 7 के नजदीक रहेगा पीएच मान तो इसको दुर्लभ अम्ल कहेंगे, 7 के नजदीक रहेगा तो क्या कहेंगे, दुर्लभ अम्ल। और 7 से दूर रहेगा तो इसको बोलते हैं मजबूत या स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड को ही अम्ल कहते हैं। और 7 के नजदीक रहेगा, यहाँ मान लीजिए 6 है तो इसको वीक एसिड। उसी तरह से क्षार वाला में भी, तो यहाँ देखिएगा 7 है तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, डॉट यहाँ 14 तक जाएगा। तो अगर इस 7 के नजदीक है तो इसको कहेंगे वीक माने कमजोर क्षार, इधर वीक एल्कलाइन बोला जाता है इसको। तो इसको क्या बोलेंगे, कमजोर, या इसी को बोलते हैं दुर्लभ। दुर्लभ हो गया ना, दुर्लभ क्षार। और इधर जितना ही 7 के नजदीक आइएगा तो ये मजबूत क्षार हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अल्कलाई, ठीक है। क्षार को अल्कलाई या बेस भी बोलते हैं, दोनों चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो कहने का मतलब इस 7 के नजदीक जो रहेगा तो इसको कमजोर या दुर्लभ बोलेंगे। इधर है तो अम्ल कह देंगे, माने कमजोर अम्ल या दुर्लभ अम्ल। इधर कमजोर सॉरी मजबूत कमजोर क्षार, इधर कमजोर अम्ल। दूर जाते जाएंगे तो मजबूत अम्ल हो जाएगा, इधर मजबूत क्षार। कोई दिक्कत? तो अब देखिएगा इस 7 है और यहाँ पर क्या होता है पीएच एक कितना है 1.2 आपका इथी हो गया, तो कितना हो जाएगा, क्या होगा, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा मजबूत इथी। अब देखिए यहाँ पर ही हो गया, उसके बाद से यहाँ आ गया आपको HCl। सुनिए HCl का देखिए, अब HCl देखिए, HCl होता क्या है, HCl इतना इथी होता है, ये इतना हार्ड होता है कि हाथ पर अगर रख दीजिए ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हाथ को ही जला देगा, इतना मजबूत होता है।